नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वही टॉपिक जो अभी कंटिन्यू है, जिसका नाम है औसत, एवरेज। इसका पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपने। आज हम सीखेंगे नए टाइप के क्वेश्चन। हमने पहले बात की थी औसत की। सबसे पहले हमने औसत के फॉर्मूले से स्टार्ट की थी क्लास को, जो हमारी पार्ट फर्स्ट था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर राशियों का योग का फॉर्मूला बनाया हमने, औसत गुणा राशियों की संख्या। फिर हमने क्वेश्चन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग समझी कि प्रश्न में किस प्रकार से लैंग्वेज आती है और उसको कैसे हमें समझना है। फिर हमने समझा कि यदि कोई समांतर श्रेणी दी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, तो कैसे औसत निकाला जाता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका औसत होता है वो बीचों बीच होता है, ये भी हमने देखा। फिर हमने ये जाना कि प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या शुरू वाली, उनका योग कैसे करना है। फिर हमने जाना कि उनके वर्गों का योग कैसे करना है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर हमने जाना n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे करना है। फिर उन्हीं के आधार पर हमने इनके औसत के फॉर्मूले बनाए तीनों के। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं, फिर उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। और जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट में जा कर के उसको लिख दें कि ये समझ में मेरे को नहीं आया है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा ले लेंगे। अब महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ भाई, क्रमागत 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 प्राकृत संख्याओं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं में एक अगली संख्या शामिल की जाए। क्रमागत प्राकृत संख्याओं में एक अगली संख्या शामिल की जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ध्यान से याद रखनी है। क्रमागत प्राकृत संख्याओं में अगली प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। अब दूसरी भाषा में बोलना चाहूँगा मैं इसको कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं में क्रमागत प्राकृत संख्याओं में
आगे आने वाली n प्राकृत संख्या शामिल करने पर औसत n गुणा 0.5 या n/2 बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसका मीनिंग क्या है हम समझते हैं प्रश्न के माध्यम से इस लाइन का। जैसे मैं प्रश्न लिख ले रहा हूं कि हम जानते हैं 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना है बता पाओगे आप? तो आपको पता है ये एपी है तो इसके बीचों बीच वाला पद इसका एवरेज रहेगा। का एवरेज 3 है। इसमें अगली संख्या यानी 6 को शामिल कर लें तो एवरेज क्या आएगा, ये प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे आपको। अब आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं हैं ये, है ना, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हुआ और क्रमागत है, इसमें आगे आने वाली संख्या को शामिल कर लिया जा रहा है। तो अब क्या होगा, आप सीधा लाइन, अगर ये याद है आपको, ये लाइन याद है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो इसका कि एवरेज कितना हो जाएगा 3.5। ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा। लेकिन अपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आपको याद रखना है क्रमागत प्राकृत संख्याओं में अगली संख्या को शामिल किया जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्न लिख देता हूँ जो आपने खुद करने हैं। क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 5 है। इसमें आगे आने वाली संख्या दस को शामिल किया जाता है तो नया औसत बताएं, नया एवरेज बताएं। ये प्रश्न इस प्रकार से आया तो इसका आंसर आप खुद करना। ठीक है, 0.5 बढ़ जाएगा, यानी आपको देखो यहाँ क्या हुआ था 3 + 0.5। अब देखो कईयों को पॉइंट वाले जोड़ घटाव नहीं आते हैं, वो समझ लो ध्यान से। देखो 3 अकेला नहीं है, कोई भी संख्या है ना वो उसके रूप अनेक हैं, मैं आपको बताता हूँ, पर वो एक ही है।
जैसे वो अपनी प्रार्थना नहीं होती जिसमें रूप अनेक पर तू एक ही है। अब 3/1 मतलब 3 +3 मतलब 3, 3.0 मतलब 3। ठीक है, ये सारे एक ही हैं यानी 3 हैं, 3 को शो कर रहे हैं। अब इधर 3 लिखा है, उसको मैं 3.0 लिखता हूँ और 0.5 को पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना होता है, जोड़ घटाओ जब पॉइंटों का होता है। अब 0 में 5 जोड़ा 5, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 3 का 3। ये आंसर इस तरीके से आया था, ये वाला। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं, इस बात को समझाता हूँ मैं आपको कि ये क्या है। क्रमागत प्राकृत संख्याओं में आगे आने वाली n प्राकृत संख्या शामिल करने पर औसत n गुणा 0.5 या n/2 बढ़ जाता है। इस लाइन को आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से बढ़ता है। अब देखो, जैसे मैं बात करता हूँ एक प्रश्न की, एक, 2, 3, 4, 5, वही प्रश्न ले रहा हूँ। का एवरेज 3 है। इसमें आगे आने वाली 4 प्राकृत संख्या को शामिल किया जाए तो एवरेज, नया एवरेज क्या होगा, ये आपको निकालना है। जैसे तो अब आप देखो, आप क्या करोगे, बेसिक से जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे आने वाली 4 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होगी, उनको शामिल किया गया है। 6, 7, 8, 9। वैसे तो देखो ये कौन सी श्रेणी होगी, AP। तो इसके बीचों बीच वाला पद, इधर से 4 छोड़ दिए, इधर से 4 छोड़ दिए, ये इसका एवरेज है। ये तो अपने को सिंपल तरीका आता है। अब लेकिन इस लाइन से अपने को क्या समझना है, कितनी संख्याओं को शामिल किया गया। इस लाइन से देखो आप, तो 4 प्राकृत संख्याओं को शामिल किया गया है। तो पहले एवरेज कितना था, 3 था, उसमें कितना बढ़ेगा, 4/2 बढ़ जाएगा एवरेज। तो नया एवरेज निकालने का तरीका रहेगा उस लाइन के हिसाब से। नया एवरेज क्या रहेगा, 4 संख्याओं को शामिल किया, उसका बटा में 2 बढ़ जाएगा पहले वाला एवरेज। ये पहले वाला एवरेज है, जो 3 था ये दिया हुआ है, और उसमें 4 संख्याओं को आगे और शामिल किया गया था। तो ये बढ़ेगा कितना, 4/2, यानी 3 + 4 को 2 से भाग लगाया, उत्तर आया 2, और आंसर आ गया अपना 5। ये आंसर है इसका। आप ध्यान से पढ़ते रहोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे निकल के, बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे, और उनके आपके आंसर होंगे भी, और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे उन सवालों को। बस ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना। कोई चीज़ ना समझ में आप वापस पूछ सकते हैं अपने में से। अब हम नई बात की ओर जाते हैं। नई बात, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, क्रमागत हैं, यानी क्रम में आने वाली, आगे आने वाली कौन सी संख्याएं हैं, क्रमागत। क्रमागत आपके पास है सम या विषम। ठीक है, क्रमागत आने वाली संख्याएं हैं सम या विषम आपके पास। उन संख्याओं, ठीक है, क्रमागत सम या विषम संख्याओं में एक अगली सम
या विषम संख्या सम्मिलित या सम्मिलित की जाए तो औसत में औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, याद रखनी है कि क्रमागत सम या विषम संख्याओं में अगली सम या विषम संख्या शामिल की जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 0.1 नहीं बढ़ेगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, 1 बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी, सॉरी, ये 1 की वृद्धि हो जाएगी इसमें। तो 1 की वृद्धि होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, इनका एवरेज कितना, का औसत कितना? आप देख के बता भी पा रहे हो, 2 इधर से छोड़ दो, ये श्रेणी है समांतर श्रेणी, तो बीच वाला पद होगा औसत। इसमें इसका औसत 6 है। इसमें आगे आने वाली सम संख्या को शामिल किया गया तब नया औसत क्या होगा? ये प्रश्न आ गया जैसे, तो नया औसत क्या रहेगा अब अपना? तो नया औसत क्या रहेगा? एक संख्या को शामिल किया गया सम संख्या आगे आने वाली, ठीक है। तो नया एवरेज क्या रहेगा अपने पास? नया एवरेज क्या रहेगा? एक को शामिल किया एक सम संख्या को, तो एक ही बढ़ेगा। अगर क्रमागत प्राकृत संख्या हो फिर 0.5 बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। प्राकृत संख्या लैंग्वेज यूज हो तो 0.5 बढ़ेगा एक संख्या आने से, और अगर सम संख्या को या विषम संख्या को शामिल किया जाता है आगे आने वाली को तो 1 बढ़ेगा, यानी उत्तर आएगा अपने पास 7। नया एवरेज 7, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये भी लाइन आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब एक नया कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ मैं, न्यू कंसेप्ट। चलें, इससे संबंधित मैं सारे सवाल भी करवाऊँगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे जो आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर और बेहद इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो अपने एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन इन बातों को अभी अपने समझ रहे हैं ताकि आप आगे की सवाल कर पाएँ इन्हीं बातों के आधार पर। यदि n क्रमागत सम या विषम, यदि n क्रमागत सम या विषम संख्या का औसत दिया है, आपको दे रखा है सवाल के अंदर, तब वो आपसे पूछेगा, 4 टाइप के सवाल पूछ सकता है वो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ दी हुई है, n क्रमागत सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है सवाल के अंदर, तो वो 4 बातें आपसे पूछ सकता है। मैं आपको लिख देता हूँ। फर्स्ट बात, पहली बात वो पूछेगा कि
उन संख्याओं में जो विषम क्रमागत हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? और दूसरा प्रश्न वो पूछ सकता है आपसे कि सबसे छोटी संख्या क्या है? आपको n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का एवरेज दे देगा और वो पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? तीसरा, वो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? तो आप इन दोनों को घटा के निकाल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूंगा आपको इसका। 4, वो पूछेगा सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग यानी जोड़ वो पूछेगा। अब इसके फॉर्मूले क्या रहेंगे आपको याद रखने हैं। अगर वो बात कर रहा है क्रमागत सम और विषम संख्या की, ठीक है, ये ध्यान रखना, सम और विषम संख्या की बात कर रहा है और फिर एवरेज भी बता रहा है आपको कि इतना औसत है हमारा, तो अब इसके बाद में बड़ी संख्या देखनी है तो सीधा फॉर्मूला रहेगा, आप औसत के अंदर जोड़ देंगे। कितनी संख्याएं हैं सम, वो n है, यानी 5 होंगी तो 5 लिख दोगे n की जगह। 5 सम संख्याएं हैं, अगर 6 सम संख्याएं हैं तो 6 लिख दोगे। और ठीक है, उसमें से n में से यानी जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या में से एक कम करके एवरेज में जोड़ना है आपको। एवरेज में आपको जोड़ना है, बड़ी संख्या जानने के लिए एवरेज में आपको जोड़ना है, जितनी संख्याएं हैं सम उनमें से एक कम करके एवरेज में जोड़ दो। और अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो एवरेज में से आप घटा दो जितनी संख्याएं हैं उसमें से एक कम करके। सुन पा रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जब वो पूछे कि सबसे बड़ी और छोटी का अंतर बताओ तो वही करना है, जितनी संख्या है उसमें से एक कम करके 2 से गुणा कर दो। जितनी सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं, जैसे 5 हो तो 5 में से एक कम किया, 4 को 2 से गुणा कर दिया, अंतर आ जाएगा सीधा। और अगर योग पूछ ले तो आपको क्या करना है, उन दोनों सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, तो आपको औसत है, औसत को आपको गुणा कर देना है किससे, 2 से। बस ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएंगे सवालों के अंदर। बाकी सवाल करेंगे और समझ में आ जाएंगे आपको। फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये आपके काम आएंगे। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट बात की ओर। देखिए, आप सबसे पहले आपको इस चीज़ में थोड़ी सी बोरियत सी महसूस हो रही होगी, क्योंकि याद रखना पड़ेगा ये, और कोई इलाज नहीं है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि कंपटीशन के अंदर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपका मेंटल जो लेवल है वो एक जैसा रहना चाहिए। आज एनर्जी ज़्यादा है, मोटिवेशन ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा पढ़ लिया, कल कम पढ़ लिया, ये नहीं। स्टेबिलिटी की ओर जाइए आप, यानी रोज़ाना डिसिप्लिन से पढ़िए। आप टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से पढ़ें। बस अपने माइंड में यही रखें कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब इसके बाद में नया कंसेप्ट की बात करता हूँ। मैं नया कंसेप्ट ये है कि यदि आपको सवाल वाले ने बता रखा है कि n क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत दिया है आपको, ठीक है, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत दिया है आपको, तो आपको
तीन टाइप के सवाल मिलेंगे, तीन टाइप्स के सवाल बन सकते हैं। फर्स्ट, इसमें भी तीन टाइप के सवाल बन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, वही सवाल बनेंगे। एन क्रमागत दी हुई है प्राकृत संख्या, इसमें देखो सम या विषम का रोल नहीं है। क्रमागत मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, और सम और विषम की बात करें तो 2 4 6 8 सम हो गई, और 1 3 5 7 इस तरीके से ये विषम हो गई। अब यहाँ पे क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको, और वो पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या। और फिर सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सम संख्या में क्या था, एवरेज के अंदर, औसत के अंदर हमने जोड़ा था क्या, जितनी संख्याओं को, है ना, का औसत दिया हुआ है उसमें से एक कम करना। और उसमें ये तो सम और विषम के लिए था ये फॉर्मूला, लेकिन जब क्रमागत की बात हो, प्राकृत संख्या की बात हो, तो बटा में 2 आएगा यहाँ। उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो औसत में से आप कम कर देंगे n-1/2। ये इस तरीके से फॉर्मूले रहेंगे। और आपको पता है सबसे बड़ी और छोटी का अंतर निकालना है, वो तो वही फॉर्मूला रहेगा, n में से -1 गुणा 2। तो ये थे हमारे सवाल, दो के टाइप जो इस तरीके के सवाल बनते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड, इन 4-5 बातों से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, और कुछ पीछे वाले हमारे कंसेप्ट पे आधारित होंगे कुछ प्रश्न। ये प्रश्न आपके सामने है और बेहद इम्पोर्टेंट भी है। अब इसको हल करने जा रहे हैं अपने। सबसे पहले समझिए प्रश्न को, ये पहला काम होता है। जितना आप अच्छे से प्रश्न को समझेंगे उतना ही सरलता से आपका आंसर आएगा जल्दी से। 7 क्रमागत, क्रमागत दिया हुआ है इसने शब्द, यानी ना तो सम का यूज किया इसने ना विषम का, यानी क्रमागत यानी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। 7 क्रमागत संख्याओं का वो एवरेज वो कितना है, 26 है। 26 एवरेज है। वो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कौन सी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमें सबसे छोटी संख्या याद करनी है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है। आपको पता है सबसे छोटी संख्या, जब क्रमागत की बात हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। छोटी संख्या क्या होगी, छोटी है तो औसत में से आपको कम करना है, औसत में से आपको कम करना है, जितनी संख्याएं उनका एक कम करके बटा में 2 करना है, कम इतना। औसत कितना, 26 है, क्योंकि आपको बताया था मैंने, फॉर्मूला दिया हो तो ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर बराबर है, ऊपर नीचे भी बराबर लिख दिया। औसत की जगह मैंने 26 लिख दिया, माइनस की जगह मैं माइनस लिखूंगा, और n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 7 है यहाँ पे, 7 क्रमागत हैं, तो 7 - 1/2। अब फिर से ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर क्या है, बराबर है, बराबर लिख दिया, 26 का 26 लिख दिया। और फिर अब देखो 7 में से 1 गया, 6/2। अब फिर से मैंने ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर क्या है, 26 है, 26 लिख दिया, फिर माइनस का माइनस। अब भाग पहले होता है, आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में पीछे भी बता रखा है, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट वाले को हल करो, इसको हल किया जाए, फिर बाद में डिवीज़न को हल किया, यानी भाग को हल करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर
घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। अब 3, 26 में से 3 गया, उत्तर आया आपका 23। तो सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी? 23। 23 तो सही आंसर करेक्ट रहेगा। इस तरीके से ये सवाल करने हैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। सबसे पहले हमें लैंग्वेज को पकड़ना है सवाल की। 5 क्रमागत अब विषम संख्याएं बोल रहा है। विषम संख्याओं का एवरेज यानी औसत इतना है, 175 है। तो बताओ उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बताओ उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये प्रश्न है अपना। हमने प्रश्न को समझ लिया कि कितनी क्रमागत विषम संख्या है? 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्रमागत संख्याएं 5 है। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो अब 5 है और हमें क्या पता चला सवाल से कि एवरेज 175 है। ये माइंड में रखना है आपको, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, आपने डायरेक्ट करना होता है। अब अगर मैं खुद करना होता मेरे को तो जल्दी से मैं कर देता, लेकिन आपको समझाना भी है, इसीलिए थोड़ा आराम से चलेंगे अपने, और आपकी भी स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है अपने को। क्या निकालनी है? सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। और आपको पता ही इसने यूज किया है शब्द विषम, ठीक है, इस तरीके का शब्द यूज किया है विषम। तो आपको पता है बड़ी संख्या निकालनी है, तो औसत में जोड़ना है आपको जितनी संख्याएं हैं उसका एक कम, ठीक है। अब औसत कितना? 175 है, ठीक है। जितनी संख्याएं कितनी है? 5 है। 5 में से एक कम कर दो, यानी 175 + 4, उत्तर आ जाएगा 179। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये सही करेक्ट रहेगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको करने हैं सवाल, ठीक है। तो अब आगे एक नया सवाल लेते हैं अपने। इस सवाल में देखो क्या दिया हुआ है आपको। 6 क्रमिक सम संख्या की बात कर रहा है, ये का एवरेज दिया हुआ है आपको। और एक कितनी संख्याएं हैं सम? वो 6 हैं। अब वो कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना होगा? अंतर पूछ रहा है वो। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने। सबसे पहले n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? ये 6 संख्याओं की बात कर रहा है। और उनका एवरेज इसने बता रखा है आपको कितना? 25 है। अब वो पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। और अब ये बात कर रहा है, आपको पता है इसका फॉर्मूला सीधा n - 1 × 2। तो n कितना? 6। 6 में से एक कम किया और 2 से गुणा कर दिया। 6 में से एक कम किया 5 गुणा 2, कितना उत्तर आएगा? 10। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अगर आपको ऊपर वाली बातें याद है तो आप तुरंत कर पाओगे इनको सवालों को। कोई भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में। अब अगर आप उस तरीके से करना चाहो कि मैं सबसे बड़ी संख्या निकालता हूँ सबसे पहले, तो सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं अपने। सेकंड मेथड करवा रहा हूँ इसका। अगर आपको ये फॉर्मूला ना याद रहे, सबसे बड़ी संख्या वाला याद रह जाए, तो सबसे बड़ी संख्या याद निकाल लो आप। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एवरेज के अंदर जोड़ना है इसका एक कम करके, तो उत्तर आ गया सबसे बड़ी संख्या 30। और अब आपने निकाल ली सबसे छोटी संख्या। कैसे निकालोगे सबसे छोटी संख्या? एवरेज के अंदर आपको कम करना है इस संख्या का एक कम करके, यानी 5। कितनी संख्या है? 6। 6 का एक कम करके यानी 5 घटाना है, उत्तर आया 20। अब अंतर देखो इन दोनों का, अंतर यानी घटाओ, कितना आएगा? 30 में से 20 गया 10। ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या सीधा डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखें और अप्लाई कर दें।
ठीक है, तो याद करना पड़ेगा आपको इतना। तो ये फॉर्मूले बार बार लिख के याद करो आप, कि जितना बार लिख सको उसको उतनी बार लिख लिख के याद करेंगे तो याद लंबे समय तक रह जाएंगे आपको। नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 49। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप इसका सॉल्यूशन करना चाहे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब आपको n का मान पता है, कितनी संख्याएं हैं? 41 संख्याएं हैं। उनका एवरेज कितना है? 49 है। और अपने को निकालना क्या है? सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। और आपको पता है फॉर्मूला क्या रहेगा? औसत। और विषम संख्याओं की बात कर रहा है, सम संख्याओं की बात कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए n-1 बटा में 2 नहीं आएगा। जब क्रमागत की बात करेगा, प्राकृत संख्या की बात करेगा, तब बटा में 2 आता है। एवरेज कितना? 49 प्लस n-1। n कितना? 41 माइनस 1 यानी कितना हो गया? 40। 49 प्लस 40 यानी 89, 89 उत्तर आ गया। बस इतना सा सवाल है और आपको सिलेक्शन की ओर बढ़ा सकता है ये सवाल। सरल सा सवाल है। ये एक सवाल था, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है, यदि इसमें एक और क्रमागत शामिल करते हैं तो नया औसत क्या होगा? अब इसमें ऑप्शन थे, आप लोग अपना दिमाग लगाएं जितने। उस ऑप्शन थे k-1 व k+1 और k+2 और k-2। क्या ये आपको ये प्रश्न नहीं आता? आता है। अब देखो, विषम संख्याएं हैं क्रमागत और कितनी हैं? 5 है। उसमें एक और आगे आने वाली संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत जो होगा वो, आपको मैंने लाइन बताई थी, औसत होगा वो, एक को शामिल किया गया है, विषम संख्याओं को शामिल किया गया है तो 1 बढ़ जाएगा। सीधा आंसर है, नया औसत क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। एक लाइन भी लिखाई थी हमने, ये इसका आंसर रहेगा। अब देखो, इस तरीके के सवाल आपको मिलते हैं परीक्षा के अंदर और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ईमानदारी से लगे रहें, आराम से पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपनी। ठीक है, धन्यवाद।